हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी पाताल लोक में। पाताल लोक में इच्छाधारी सांप तौसी सबसे शक्तिशाली नाम बन चुका था। सांपों की नगरी में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। नाग पंचमी के अवसर पर मुझे हर हालत में अपने देश पहुंचना है। तौसी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। वह धरती के शैतानों का खात्मा करने निकला था। उसने कसम खाई थी कि धरती के शैतानों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। धरती के शैतानों ने मेरी अप्सरा की जान ली थी। नाग पंचमी के बाद फिर यहाँ आऊँगा। तौसी पाताल लोक में पहुँच गया। सबसे पहले मुझे नाग बाबा को प्रणाम करना चाहिए। आ गया पुत्र, मैं तुझे याद ही कर रहा था। आप अकारण तो तौसी को याद नहीं करते। हाँ, कारण भी है। कारण है चक्रधर। चक्रधर, ये कौन है? एक बलवान इच्छाधारी नाग। वह पृथ्वी लोक का वासी है और यहाँ तौसी से आर पार की लड़ाई लड़ने आया है। नाग पंचमी के मेले में हमेशा द्वंद्व होता है और हर बार तौसी ही विजेता रहता है, किंतु इस बार तुम्हारा मुकाबला चक्रधर से होगा। वह पृथ्वी लोक का सर्वशक्तिमान नाग है, पुत्र, और तुम पाताल लोक के। उसने तुम्हें हराने की कसम खाई है। तब तो इस बार का मेला ऐतिहासिक होगा। वह चक्रधारी नाग है पुत्र, और अष्टभुजाधारी है। इन्हीं भुजाओं से बड़े सूरमा को पछाड़ सकता है। जिस समय वह अपनी इन भुजाओं का प्रयोग करे, तुम उसकी दोनों मुख्य भुजाएं पकड़ लेना। यह मेरी नसीहत है। तुम चिंता मत करो बाबा, तौसी को हराना असंभव है। तथास्तु। नागपंचमी के मेले में यह है पृथ्वी लोक का चक्रधारी नाग चक्रधर, जिसने पाताल लोक के महाबली तौसी को चुनौती दी है। और यह है पाताल का महाबली तौसी, पाताल का सर्वशक्तिमान योद्धा तौसी जिंदाबाद। युद्ध के नियम ये हैं कि तुम में से कोई भी बहरूपी आक्रमण नहीं करेगा, ना ही छल कपट के दाव प्रयोग करेगा। तुम जो चाहे शक्ल धारण कर सकते हो, परंतु युद्ध के परिणाम तक वही शक्ल रहेगी। अगर किसी ने शक्ल बदली या शरीर परिवर्तन किया तो वह हारा हुआ माना जाएगा। हमें सब शर्त मंजूर है। तो फिर अपनी शक्ल सामने लाओ। मैं इसी शरीर और शक्ल में युद्ध करूंगा। अगर तौसी शक्ल नहीं बदलेगा तो मैं भी अपनी वास्तविक शक्ल में युद्ध करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपनी मणि मुझे देनी होगी। बोलो मंजूर? मंजूर। और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारी अष्टभुजाएं तोड़ दूंगा। युद्ध शुरू हो। कुकु 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 कुकु। तौसी जिंदाबाद, हुर्रे। खुशियां मनाने वाले तुम्हारे चाहते कुछ ही देर में मातम मनाएंगे। सक सक, ताक ताक। मेरे उस्ताद ने मेरे उस्ताद ने मुझे आधुनिक स्नेक फाइटिंग की कलाएं सिखाई हैं। तुम्हें यह जंग हमेशा याद रहेगी तौसी। और अगर कभी मुझसे दोबारा लड़ना चाहो तो पृथ्वीलोक के सुंदरगढ़ पहुंचकर मुझे सलाम करना। ऐ घमंडी चक्रधर, तू यहाँ से लौटेगा तो तौसी को जीवन भर याद रखेगा। ताक। अब देख अष्टभुजाओं का चक्रधारी आक्रमण, जिसकी काट से लोहा भी कट जाता है। जिम 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 जिम। साय। ताक ताक ताक। तौसी को नाग बाबा का गुप्त संदेश मिला। इन भुजाओं की मार से बचो तौसी, उसके मुख्य हाथों को पहचानो। अगर मैंने इनके चक्र का प्रयोग किया तो तुम्हारी गर्दन कटकर जमीन पर गिर जाएगी। और मैं गिरे हुए योद्धा पर वार नहीं करता। उठ तौसी उठ, मुकाबला कर। अप्सरा को याद करके ही उठ। अगर अप्सरा जिंदा होती तो वो तुझे हराने के बाद मैं उसे उठाकर पृथ्वी लोक ले जाता। मैंने सुना वह बहुत सुंदर थी। अप्सरा की सौगंध में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तौसी की आंखों में अप्सरा का बिंब उतर आया। संभल कमीने। शाबाश तौसी, मार और मार। अब तो इन हाथों को कितना भी घुमा ले, तेरे हमले का जोर खत्म हो गया। इसकी आंखों में अप्सरा का बिंब उतरा है। पहले मुझे ये बिंब अपनी आंखों में उतार लेना चाहिए। मेरे हाथ छोड़ तौसी। अब तो यह हाथ तोड़ कर ही रहेगा तौसी। मैं भी गिरे हुए योद्धा पर वार नहीं करता। चलो उठ, मुकाबला कर। अचानक चक्रधर ने अपना शरीर गिद्ध की शक्ल में बदल लिया। मैं चला तौसी पृथ्वीलोक, गुड बाय। वह भाग गया। तौसी से डर कर भाग गया। मैदान छोड़कर भाग गया। तौसी जिंदाबाद। लेकिन मैं उसका पीछा करूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तौसी बाज बन गया और चक्रधर के पीछे
जाने लगा। लेकिन तभी, ठहरो तौसी, नीचे उतरो। ये तो नाग बाबा की पुकार है। बाबा, आपने मुझे रोका क्यों? मैंने अप्सरा की कसम खाई है, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं रहा कि नाग पंचमी के दिन तुम पाताल लोक के बाहर नहीं जा सकते? आज हमारा त्यौहार है। त्यौहार पूरा होने के बाद ही यहाँ से बाहर जा सकते हो बेटा। प्रणाम महाराज। चक्रधर के लिए इतना ही सबक काफ़ी है कि वह भाग गया। त्यौहार के बाद ही सही, मैं सुंदरगढ़ जाऊंगा महाराज। तौसी बहुत ज़िद्दी है। मैं इसे पाताल लोक का युवराज बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब तौसी सुंदरगढ़ जाकर ही मानेगा। ईश्वर उसकी रक्षा करे। चक्रधर सुंदरगढ़ पहुंच गया। एक इमारत की छत पर उतरकर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वह इमारत में प्रविष्ट हो गया और एक कमरे में जाकर लेट गया। कुछ आराम कर लूँ, पता नहीं कब बॉस का बुलावा आ जाए। अगली सुबह, ओह, आँख खोलते ही बॉस कालचक्र का संदेश। यह कालचक्र इस बात की पहचान है कि बॉस ने तुरंत मुझे याद किया है। चक्रधर अपने बॉस कालचक्र के सामने उपस्थित हुआ। पहले हमारी योग्यताओं का बखान करूँ। आप एक महान वैज्ञानिक हैं और सांपों के विशेषज्ञ हैं। आपने मुझे एक साधारण नाग से इच्छाधारी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। संसार में सब सांप आपका आदर करते हैं। आप उनकी भाषा जानते हैं, हमेशा उनके हित में कार्य करते रहे हैं। अगर आप एक बार पुकार दें तो हजारों सांप आपकी पुकार सुनकर चले आएंगे। आप काल को बांध चुके हैं, इसलिए काल चक्र कहलाते हैं। कोई नहीं बता सकता कि आप कितनी आयु के हैं। बस इस तरह समय समय पर मुझे याद दिलाते रहा करूँ। और अब पाताल लोक का समाचार। मैंने आपसे कहा था कि तौसी नाग पंचमी के दिन अवश्य पाताल लोक में मिलेगा। पाताल लोक मैंने उससे द्वंद्व किया पाताल लोक में मैंने उससे द्वंद्व किया और वह काम पूरा कर लिया जिसकी आपको आवश्यकता है। मैंने उसे क्रोध दिलाकर उसकी आंखों में अप्सरा का बिंब उभारा और फिर वह बिंब अपनी आंखों में उतार लिया। मुझे बताओ, अप्सरा कैसी दिखती है? देखिए, मैं अभी तौसी की प्रेमिका का यानी अप्सरा का रूप धारण करता हूँ। चक्रधर की आंखों में अप्सरा का बिंब उभर आया और अगले ही पल, वेरी गुड, तुम कामयाब होकर लौटे हो चक्रधर। किंतु तौसी को यहाँ कैसे बुलाओगे? मैं उसे अपना पता बताकर आया हूँ। वह खुद ही यहाँ चलकर आएगा और हमारी जाल में फंस जाएगा। उसके बाद अपनी अप्सरा के लिए वह सब कुछ करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। सिर्फ तौसी ही ऐसा इच्छाधारी नाग है जो कंगारू तिलिस्म को तोड़ सकता है, और वह अपनी अप्सरा की खातिर कंगारू तिलिस्म में जाने के लिए विवश हो जाएगा। तुम बहुत बुद्धिमान हो चक्रधर, और तौसी मूर्ख है। उस मूर्ख को कंगारू तिलिस्म में भेजने की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है बॉस। उधर पाताल लोक नाग पंचमी का त्यौहार भी हो गया। अब मुझे सुंदरगढ़ जाना चाहिए। तौसी ने कबूतर का रूप धारण किया और सुंदरगढ़ की तरफ चला उड़ चला। वाह, सुंदरगढ़ तो बड़ा सुंदर नगर है। खूब चहल पहल है यहाँ। एक पार्क में उतरकर तौसी ने अपना रूप धारण कर लिया। इस नगर में मुझे यहीं के लोगों की तरह रहना चाहिए। अगले ही पल, हाँ अब ठीक है, मैं सज धज कर शहरी बाबू बन गया हूँ। टैक्सी, मुझे चक्रधर के पते पर ले चलो। कौन चक्रधर साहब? क्या कोई मंत्री है? काफ़ी देर सड़कों पर घूमने के बाद, साहब ऐसे क्या पता चलेगा? अच्छा, मुझे यहीं उतार दो, एक होटल में। क्या तुम चक्रधर को जानते हो? हमारे यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जनाब। सारे चक्रधर यहीं खाते हैं। पहले खाना खा लें, फिर बता देंगे। ये बात है तो ज़रूर खाना खाऊंगा। तौसी ने डट कर खाना खाया। हाँ, अब बताओ चक्रधर का पता। हम किसी चक्रधर को नहीं जानते। इस बिल का भुगतान करो और भागो यहाँ से। चक्रधर का पता बता, नहीं तो। मुझे नहीं मालूम, गर्दन छोड़ो। चक्रधर का पता बता। पुलिस, पुलिस, बता बता। पुलिस आ गई। चक्रधर कहाँ? खाना खाता है। दरोगा जी, पकड़ो इस बदमाश को, इसने मेरा होटल कबाड़ खाना बना डाला। चलो थाने। पहले मुझे इससे चक्रधर का पता मालूम करना है। हम बता देंगे। ऐसी बात है तो ठीक है, कहाँ चलना है? थाने चलो। पुलिस थाने में। इसे लॉकअप में बंद कर दो। उल्लू के पट्टे, दंगा करता है, तोड़फोड़ करता है, उग्रवादी बनता है। तुमने कहा था कि थाने में चक्रधर का पता बता दोगे, अब बताओ। उसका पता तो तुम्हें जेल की हवा खाने के बाद लगेगा। अजीब लोग हैं, कोई चक्रधर का पता बताता ही नहीं। तभी, ओए मुंडिया की गल है, मैनू दस। तुम कौन हो भाई? क्या तुम भी किसी का पता पूछते पूछते यहाँ आए हो? ओए, मैं किसी का पता नहीं पूछता। बंदा वो काम का जिसका पता सब पूछें। ओए स्मगलर, कश्मीरा सिंह नू सब जान दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्मगलिंग का माल पकड़ गया, तो मैं भी पकड़ा गया। तू किस तरह पकड़ा गया? इन्होंने कहा था कि चक्रधर का पता थाने में बताएंगे। तौसी ने कश्मीरा को सारी बात बताई।
बस ये गल है। ओए मुंडिया, उसी चक्रधर क्या है, उसके बाप का पता भी दस देगा। तो जल्दी बताओ। ओए हम दोनों तो कैद हैं, पहले बाहर निकलने का जतन तो हो। इसमें क्या मुश्किल है, तौसी को कोई कैद नहीं कर सकता। तौसी सांप बन गया। अरे बाप, सांप सांप बचाओ। ओए थानेदार साहब, मैंने कितने बंद कर दिया। सांप सांप सांप। थाने में सांप कहाँ से आ गया? और सिपाही लॉकअप खोलकर अंदर दाखिल हुए। ठक, बचाओ, हाय मरा। ओए पुत्तर कश्मीर, अब पागल है, मौका ठीक है। तौसी ने फिर मानव रूप धारण कर लिया। बाप रे, कभी सांप कभी आदमी, भूत भूत भूत। वायरलेस खड़ा खोटा, थाने में भूत घुस आया है। जैसे ही दरोगा ने लॉकअप में प्रवेश किया, ता टिशू। भूत बाबा हमें माफ कर दो, पहले चक्रधर का पता बताओ। ये तो बेहोश हो गया, कश्मीरा भाग गया। गिद्ध की आंखें बहुत तेज होती हैं। दूसरे ही पल तौसी ने गिद्ध का रूप धारण किया और कश्मीरा की खोज करने उड़ चला। थोड़ी देर बाद, भाग पुत्र कश्मीरा भाग। वो रहा कश्मीरा। अब चल कश्मीरा अड्डे पे। अचानक तौसी को धोखा देकर कहाँ जाएगा पुत्र कश्मीरा? यार तू आदमी है कि नहीं? तू मैनू छोड़ दे यार पुत्र। चक्रधर का पता बता। मैं पता लगा दूंगा पुत्र। नहीं मेरे बाप। अड्डे पे चल मेरे नाल। चल, ये बड़ा काम दा बंदा है, साड़ी स्मगलिंग के काम आएगा। अगले दिन इसका मतलब तौसी शहर में आ गया। अमनगंज थाने में भूत। थाने से पता चला कि वह कश्मीरा नामक स्मगलर के पीछे भाग गया था। तो फिर मैं कश्मीरा को खोज लूँगा। चक्रधर अप्सरा बन गया। अब मैं अप्सरा की आत्मा हूँ, एक भटकी हुई आत्मा जिसे इंतकाम चाहिए। शहर के सबसे खतरनाक स्मगलर डैनी के अड्डे पर। बॉस, एक सुंदरी आपसे मिलना चाहती है। सुंदरी को यहाँ ले आओ। मेरा नाम अप्सरा है डैनी, मुझे कश्मीरा का पता ठिकाना चाहिए। कश्मीरा का क्या तू अच्छा डाली की छोकरी, हम किस लिए हैं? मुझे कश्मीरा की खाल में भूसा भरना है। अगर मुझे मरवाना हो तो, तुझे भरवाना हो तो बोल। बद दिमाग लड़की, तू डैनी की ताकत नहीं जानती। अभी बताता हूँ, इसे हमारे हरम में फेंक दो। तू भी अप्सरा को नहीं जानता। चक्रधर ने अष्टभुजाओं का चक्र खोल दिया। देखते ही देखते अप्सरा ने डैनी के 3 गुंडों को बेहोश कर दिया। अब बता डैनी, कश्मीरा कहाँ है? मैं बताता हूँ, कल यहाँ आ जाना। अप्सरा के चले जाने पर कश्मीरा को फौरन बुलाओ, उसकी जान खतरे में है। थोड़ी देर बाद कश्मीरा आ गया। दसो बॉस, मैनू क्यों बुलाया? गल दसो जी। एक हाथ वाली खतरनाक लड़की तेरी जान लेना चाहती है। डैनी ने सारी बात बताई। छड्डो जी बॉस जी, मेरे गल उससे भी खतरनाक शहर आती है। कहाँ है छोकरी? मैं कहता हूँ कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ओ जी बॉस जी, छोकरी नू दस दो शमशेरा से मिलना है तो काल भैरव मंदिर में मिले, साडा माल उत्थे ही उतरेगा। शमशेरा के अड्डे पर कुछ पता चला चक्रधर का? काल भैरव के मंदिर चलो पुत्र जी, औदा पता चल गया है। काल भैरव मंदिर की ओर दोनों चल पड़े। एक छोकरी है जो चक्रधर का पता जानती है, उत्थे मिलेगी उसी ट्रक की छत पर। तौसी इसी के साथ है। काल भैरव के मंदिर पर ही मिलना ठीक रहेगा। काल भैरव के मंदिर पर। बस तौसी, इत्थे डट जा पुत्र, छोकरी इधर ही आएगी। जरा मैं माल दी पोजीशन देख के आता हूँ। नदी से जाएगा, नदी से आएगा, तू यहीं डटा रहे। जैसे ही कश्मीरा वहाँ से हटा, मैं आ गई तौसी, देख तेरी अप्सरा। अप्सरा? तौसी, क्या तू अपनी अप्सरा को भूल गया? लेकिन अप्सरा तो मर चुकी है, तू कौन है? अप्सरा कभी नहीं मरी तौसी, देख मैं तो आज भी जिंदा हूँ। अगर ये अप्सरा है, अप्सरा ही है, तो इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं इस समय यहाँ हूँ? पहले मुझे इसकी आंखों में देखकर पता लगाना चाहिए कि अप्सरा ही है या कोई और। क्या सोच रहा है तौसी? चल मेरे साथ। तू मुझे कहाँ ले जाना चाहती है अप्सरा? मैं तुझे एक नई दुनिया में ले जाऊंगी तौसी। यह अप्सरा नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों में हमेशा बसने वाले तौसी का बिंब नहीं है। मुझे मालूम होना चाहिए कि यह अप्सरा कौन है और ये क्या छल कपट है। मैं इस पर जाहिर नहीं होने दूंगा कि यह अप्सरा नहीं है। तू मुझे कौन सी नई जगह में ले जाना चाहती है अप्सरा? कंगारू का तिलिस्म। कंगारू का तिलिस्म? ये क्या है? ये तो मैं तुझे रास्ते में बताऊंगी। चल तौसी, अब देर मत कर। तौसी चल पड़ा कंगारू के तिलिस्म की ओर। तू मुझे उस तिलिस्म में क्यों ले जाना चाहती है? कंगारू का तिलिस्म तुझे अमर बना देगा, हम दोनों कभी नहीं मरेंगे। अचानक चक्रधर के मस्तिष्क में एक आवाज़ गूंजी। सावधान चक्रधर। है, ये तो मेरे उस्ताद की आवाज़ है। मैं तेरे मस्तिष्क की तरंगों को पकड़कर तेरे और तेरे साथ बातें करने वाले के विचार जान सकता हूँ। हाँ उस्ताद, मुझे मालूम है। तू मुझे धोखा देने में नाकाम हो गया चक्रधर।
तू इसे धोखा देने में नाकाम हो गया चक्रधर। यह जानता है कि तू अप्सरा नहीं है। ओह, तो फिर मुझे हर क्षण इससे सावधान रहना होगा। फिर भी यह चक्रधर का वादा है उस्ताद कि यह कंगारू के तिलिस्म में अवश्य जाएगा। उधर तौसी मन ही मन फुंकार रहा था। तूने मेरी अप्सरा का रूप धारण करके मुझे धोखा देने का प्रयास किया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुलसी कॉमिक्स के नए सेट में अपने प्यारे अंकल ऋतुराज का तौसी सीरीज का आगामी अंक कंगारू का तिलिस्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स कंगारू का तिलिस्म में। तब तक के लिए धन्यवाद।